अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक और प्यारे से खूबसूरत से व्लॉग के साथ मदीहा रऊफ व्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रऊफ व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त हम जना मौजूद हैं गल्फ टोरेडो रेस्टोरेंट में, जो कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और यहाँ आप देख सकते हैं इन लोगों का ओपन एरिया इन लोगों ने बहुत प्यारे से डिज़ाइन किया हुआ था। बीच में एक मिडवे पाथ दिया हुआ था जो कि मेन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। मैं इस वक्त कवर कर रही हूँ मेन रेस्टोरेंट एरिया को, तो मैं इस रास्ते से अंदर जाऊँगी और देखूँगी कि इन लोगों के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लकीली जनाब ये रेस्टोरेंट जो है बुफ़े रेस्टोरेंट निकला। हम लोग तो कॉन्सर्ट के बाद खाना वाना खाने के लिए बाहर आए थे, काफ़ी रात हो चुकी थी और मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रॉम द रियाद वुड बी क्लोज बिकॉज हम ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास घूम रहे थे, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। तो हमें ये रेस्टोरेंट नज़र आया तो हम लोगों ने इसका रुख किया, देखा तो अंदर से काफ़ी अच्छा इन लोगों का सिटिंग एरिया डिज़ाइन हुआ था। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे यहाँ पे, क्योंकि स्वेदी पार्क के अराउंड हम लोग जो है वो चीज़ें खाने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम इवेंट जो है वो स्वेदी पार्क में था वो वहाँ पे फिनिश हुआ था। और हमें इस रेस्टोरेंट का बिल्कुल आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि ये हमारे घर की तरफ से बहुत ज़्यादा दूर इलाका पड़ता है। तो इधर के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बस मतलब रियाज इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग। मैं भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर ही कर रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। और यूट्यूब बनाने का मुझे एक फ़ायदा हो गया है कि मुझे और बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया। ये वेटर हमें बता रहा था कि इन लोगों के पास बुफ़े है और बुफ़े में जनाब 13 डिशेज़ हैं, बट अभी इस वक्त ये सब एम्प्टी हो चुका था क्योंकि उन लोगों ने सारी डिशेज़ रिमूव कर ली थी। वो कह रहे थे अगर आप यूट्यूबर हैं और व्लॉग बनाना चाहती हैं तो आप मॉर्निंग में आएँ और हम आपको अच्छे से इंटरटेन करेंगे और सारी चीज़ों की डिटेल्स बताएंगे। सो इंशाल्लाह हम लोग किसी दिन दोबारा इस रेस्टोरेंट को विज़िट करेंगे और डिटेल फूड व्लॉग इसका हम बनाएंगे। इस वक्त जस्ट दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट आवर डिनर एक्सपीरियंस एट 2 o'clock इन दिस रेस्टोरेंट। अब जनाब मैं इसके मेन एरिया से बाहर आ गई हूँ और आप लोगों को बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। इन लोगों ने काफ़ी बड़ा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ था जो कि बहुत फ्रेश सा लुक दे रहा था, इसलिए क्योंकि इनके प्लांट्स काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रो हुए हुए थे। सो यहाँ पे इन लोगों ने स्लाइड्स भी लगाई हुई थी बच्चों के लिए और टेम्पलिन भी लगाई हुई थी और काफ़ी रौनक थी। बट द मेन नोटिसेबल थिंग इज़ कि मुझे जैसे जैसे मैं बाहर निकलती हूँ मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं। जब मैं इतना बाहर डिनर्स वगैरह के लिए जाती थी, लेकिन सऊदी एरियाज़ में ही मोस्टली जाया करते थे, तो लगता था कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ ही नहीं है। जब यहाँ पाकिस्तानी इलाकों में आते हो तो पता चलता है भाई बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, हमारी सोच से ज़्यादा। और ये जनाब हमारा डिनर आ गया है, क्योंकि रेस्टोरेंट की क्लोजिंग का टाइम था तो हमें सिर्फ बिरयानी ही मिली, तो हमने बिरयानी ही ऑर्डर कर दी थी और मटन बिरयानी ऑर्डर की थी और मोजीतोज़ हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। और अब मैं थी, खुबैब था और खुबैब के पापा थे, हम तीनों डिनर एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी कॉन्सर्ट में घूम घूम के फिर के हम लोगों को। सो कॉन्सर्ट जनाब आज से मज़र का आज ख़त्म हुआ था और बहुत बहुत ज़बरदस्त उधम किस्म का कॉन्सर्ट रहा था उसका। हम लोग सब बहुत खुश थे। और उसके बाद जनाब अब हम लोगों ने डिनर ख़त्म कर लिया है, अब हम लोग अपने घर की तरफ रवाना थे। और रास्ते में मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जो उनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो लगाएं, जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो लगाएं, और खुबैब भी अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगवाता है। सो हम लोगों की टर्न्स होती हैं, पहले एक उनका सॉन्ग, एक मेरा सॉन्ग, एक खुबैब का सॉन्ग। तो इस तरह हम लोगों को एक दूसरे की चॉइसेस और अपडेट्स का पता चलता रहता है, क्योंकि सॉन्ग्स भी हर एक के चॉइस के अलग अलग होते हैं और अपडेट होते रहते हैं। मतलब कोई नया सॉन्ग आए, कोई किसी को कोई गाना बहुत अच्छा लग जाता है, कहते सुनो 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 अब मेरी मर्ज़ी का सॉन्ग सुनो। फिर दूसरा बंदा कहता है नहीं अब मेरी टर्न है, मेरी मर्ज़ी का सॉन्ग। फिर खुबैब कहते हैं ना इट्स माय टर्न, अब मेरी मर्ज़ी का सॉन्ग। सो हम लोग सब गानों पे एंजॉय करते हुए घर आ रहे थे और ऑलमोस्ट रात के 3 बज गए थे एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, क्योंकि मैं लग भी बहुत प्यारी रही थी। मेरे तो मियाँ शहज़ादे हैं, वो तो लगते ही हमेशा
शहज़ादे की तरह प्यारे हैं यार। आई एम जस्ट स्टॉनिश्ड कि वो इतने सिंपल होते हैं, वो जस्ट ड्रेसअप होते हैं, नो मेकअप नो नथिंग, नॉट एट ऑल, और हमेशा इतने हैंडसम स्मार्ट, माशाल्लाह 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 से कैसे लग जाते हैं यार। आदमी वाकई सादे होते हैं लेकिन तैयार होके उधम लगते हैं और लड़कियों को मेकअप करना पड़ता है। लेकिन खैर मेरे मियाँ कहते हैं तुम मुझे उतनी ही प्यारी लगती हो बग़ैर मेकअप के भी और मेकअप के भी। सो ये उनका प्यार है, बट मुझे तो मैं कभी कभी प्यारी लग रही होती हूँ जब मैं सो के उठी होती हूँ ना, हाँ, तब बहुत फ्रेशनेस आई हुई होती है फेस पे, और रात तक थक के सारी एनर्जी और सारी फेस की जो चीक्स की लाइटें हैं ना वो बंद हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए सोना ज़रूरी है। सो गाइस सब लोग रात को टाइमली सोया करें। हाँ मैं तो मजबूर हूँ, मैं जनाब सोती हूँ रात को, जब थक जाती हूँ तो सो ही जाती हूँ, वरना मैं समटाइम्स लाइव भी कर रही होती हूँ तो मेरी कुछ रातें जो हैं वो मुझे लाइव करने में यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि रात को लाइव पे ज़्यादा रौनक होती है। टिकटॉक लाइव की बात कर रही हूँ, आई एम अ टिकटॉक लाइव होस्ट ऑल्सो। सो आप अपनी बहन को दुआएं दिया करें कि अल्लाह उसे हिम्मत दे और ढेर सारा काम करने के लिए, ढेर सारा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और उसके यूट्यूब को अल्लाह पाक सक्सेस दे, और मेरे सारे व्लॉग्स ऐसे टॉप वायरल जाया करें, और मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा हो जाए। गाइस सब लोग मुझे दुआओं में याद किया करें और मुझे हेल्प आउट करें। जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, नॉट सारे, जिनको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं और जो मेरे ट्रू फैंस हैं, वो अपने फ्रेंड्स में और फ्रेंड सर्कल में और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मेरे व्लॉग के लिंक्स शेयर किया करें, व्लॉग शेयर किया करें, मेरी आईडी शेयर किया करें। सो मेरे जल्दी ये सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ें, और मेरे व्लॉग्स को जब देखते हैं तो उन पर लाइक कमेंट भी किया करें, और जिस चीज़ से रिलेटेड आप नेक्स्ट व्लॉग्स देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्म किया करें, अपडेट किया करें, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे प्यारे व्लॉग ला सकें। अभी तो फ़िलहाल मैं रियाद में ही हूँ और रियाद ही को एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट रियाद इज़ अ सो बिग सिटी, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग के 2-4 व्लॉग बनाए और रियाद डन हो गया। उसको उसकी एक चीज़ को सामने लाने के लिए भी इतना रियाज की चीज़ें रहती है ना, आई कांट टेल यू। इतने पता नहीं कितने सैकड़ों व्लॉग्स जो हैं वो रियाद पे बन सकते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। ये हमारा आज का व्लॉग था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हम लोग गाने सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और एलसीडी लगाई थी तो उस पर नई एलसीडी लगवाई थी हम लोगों ने। बेसिकली इसको इसी खुशी में मैंने कैप्चर कर दी क्योंकि पुरानी एलसीडी काफ़ी दिनों से ख़राब हुई हुई थी। सो अब नई एलसीडी लगी थी तो इसको भी मैंने वीडियो में डाल दिया, और चलती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रोज़ व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा हम सब लोगों को, और आप लोग भी प्लीज़ लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके छोटी सी लाइफ को एंजॉय करें। आई नो इट्स नॉट दैट इजी के बोलने में, बट अगर हस्बैंड नाराज़ है तो वाइफ बना ले, वाइफ नाराज़ है तो हस्बैंड बना ले। ज़िंदगी तो इसी तरह चलती है ना।